रोगन जोश, रोगन बादाम, रोगन ये, रोगन वो, ये तो आपने बहुत सुना होगा। पर क्या रोगन आर्ट या रोगन पेंटिंग का नाम सुना है? सुना है तो वाजिबा, और नहीं सुना तो आज सुन ही लोगे। सदियों पहले कला लोगों के साथ ट्रैवल करती थी और अपने मूल स्थान से नई विदेशी भूमि पर चली जाती थी और वहीं की हो जाती थी। थैंक्स टू सच मूवमेंट्स भारत अब कला के सबसे दुर्लभ रूपों में से एक रोगन आर्ट का घर है। और आज के एपिसोड में भारत की इसी रेयरेस्ट आर्ट फॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है रोगन आर्ट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल, एक और माइंड ब्लोइंग फोक कथा का एपिसोड लेकर, और आज इस एपिसोड में रोगन आर्ट की बात हम करने वाले हैं। रोगन आर्ट कला की सदियों पुरानी अनूठी शैली है। गुजरात राज्य में कच्छ के निरौना गांव में बसी ये फारसी कला एक माइग्रेंट आर्ट है, जो भारत के लिए कल्चरल एसेट बन गई है। रोगन आर्ट इतनी विशिष्ट है कि भारत में आने के बाद से केवल एक खत्री परिवार ने इसका अभ्यास किया है। कलाकार के अभ्यास और आर्ट के सर्वाइवल की ये कहानी इक्वली रिमार्केबल है। बात इसकी हिस्ट्री की। रोगन एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है वार्निश या ऑयल। रोगन आर्ट का पेंट कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल से बना होता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। रोगन आर्ट भारत के फलते फूलते इतिहास में सभ्यताओं के मिलन का एक और उदाहरण है। रोगन आर्ट पर्शियन लैंड से है। इस कला ने कई सीमाओं को पार किया और लगभग 400 साल पहले भारत में आई। गुजरात स्टेट में भुज से 1 घंटे की ड्राइव पर कच्छ का निरौना गांव अब इस इंट्रिकेट आर्ट का घर है। ये आर्ट फॉर्म अपने डिफरेंट स्टाइल्स, टेक्निक्स और पैटर्न्स के कारण तुरंत पॉपुलर हो गया। रोगन आर्ट हाथ से बनाई जाती है, प्योरली कलाकार की इमेजिनेशन पर बेस्ड, विदाउट किसी ब्लूप्रिंट या रेफरेंस के। ये एक कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग है। जब ये आर्ट फॉर्म भारत आई, तब इसे चरवाहों और किसानों के लोकल समुदायों के द्वारा प्रैक्टिस किया गया था। ये आर्ट फॉर्म कम्युनिटी ब्राइडल वेयर में प्रचलित था, लेकिन मॉडर्न टेक्सटाइल्स और मशीन मेड स्टाइल्स की शुरुआत के साथ कला की अनूठी हैंडमेड स्टेट विलुप्त होने की कगार पर थी। रोगन आर्ट एक कम्युनिटी आर्ट अब सिर्फ एक परिवार की विरासत है। निरौना का मूल अब्दुल गफूर खत्री परिवार इस कला का एकमात्र प्रैक्टिशनर है। प्रेजेंटली रोगन आर्ट खत्री फैमिली की 8वीं पीढ़ी के साथ सरवाइव कर रही है। खत्रीज इस क्रिएटिव फील्ड में इतने लंबे समय से हैं कि रोगन आर्ट उनकी पहचान बन गई है। केवल उन्हीं की वजह से ये आर्ट 2014 में भारत से उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के लिए गिफ्ट के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक जा चुकी है। इस कला की विशिष्टता के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिकॉग्निशन इस आर्ट के सर्वाइवल के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आया। बात करते हैं इस कला के प्रोसीजर और टेक्निक्स की। रोगन कपड़े पर पेंटिंग की प्रक्रिया है। कैस्टर सीड ऑयल के इस्तेमाल से बनाए गए थिक चमकीले रंग के पेंट जैसे पदार्थ से बनाई जाती है। कैस्टर कच्छ में विकसित एक नेबरहुड फसल है, जिसे कलाकार शुरू में नियर बाय किसानों से प्राप्त करते थे। शिल्पकार इस पेंट पेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा अपनी हथेलियों में रखते हैं। पेंट पेस्ट रूम टेम्परेचर पर रहता है। पेंट को जानबूझकर मेटल की छड़ का यूज करके थीम्स एंड डिजाइन्स में घुमाया जाता है। ये मेटल रॉड कभी भी डिजाइन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। थोड़ी देर बाद शिल्पकार बनावट को ओवरले करता है। बाद में इसके समान रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करता है और एक असिमेट्रिक पैटर्न बनाता है। एसेंशियली ये एक एलिमेंट्री टाइप ऑफ प्रिंटिंग है। हाउएवर पैटर्न बेहद जटिल हैं। एंशिएंट टाइम्स में पैटर्न ज्यादा नेचुरल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये कला विकसित हुई और ज्यादा आकर्षक, कॉम्प्लेक्स और बढ़िया हो गई। रोगन आर्ट में पेंट का इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रोगन आर्ट पेंट का पेस्ट कैस्टर ऑयल से बनाया गया है। सभी कलर पिगमेंट्स नेचुरल हैं। पेंट का पेस्ट बनाने की प्रक्रिया अरंडी के तेल यानी कैस्टर ऑयल को उबालने से शुरू होती है। कलाकार जंगल में तेल जलाते हैं। लंबे समय तक तेल पकाने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है।
एक बार जब ग्रीस ठंडा हो जाता है और ऑयल टेक्सचर डिजायर्ड रबरी फॉर्म में होता है तो फॉलोइंग पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। अगर सरफेस फ्लेक्सिबल इनफ नहीं है तो ऑयल को फिर से उबालने के लिए डाल दिया जाता है जब तक कि रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, कलर पिगमेंट्स को पानी मिलाकर एक फाइन पेस्ट बनाया जाता है। उबले हुए तेल के साथ कलर पेस्ट की मिक्सिंग एक पत्थर से करते हैं। कलर डो बनने के बाद उन्हें पानी के साथ एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। पानी इंश्योर करता है कि पेस्ट सख्त ना हो। नाउ पेंटिंग द रोगन आर्ट। पेंट का पेस्ट तैयार होने के बाद पेंटिंग की प्राइमरी प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ भी कपड़ों को रंगने की एक विशिष्ट शैली है। रोगन आर्ट के सभी पैटर्न्स कपड़े पर बिना किसी रेफरेंस या पेंसिल ड्राइंग के डायरेक्ट कपड़े पर खींचे जाते हैं। ये पूरी तरह से फ्री हैंड पेंटिंग है। कलाकार एक मेटल पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसे पेंट कंटेनर में डैब करते हैं और अपने लेफ्ट हैंड की हील्स पर पेंट को फ्यू टाइम्स ट्विस्ट करते हैं। पेंट को धागे जैसी क्वालिटी मिलने लगती है। एक्सक्यूजिट मैनूवरिंग स्किल्स के साथ रंग यूनिक पैटर्न्स में कपड़े पर डाल दिए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि मेटल की पिन कभी भी कपड़े को टच नहीं करती है। पेंट की थ्रेड जैसी क्वालिटी कलाकार को हवा में अपनी इच्छा के अनुसार इसे ट्विस्ट करने में सक्षम बनाती है। रंग का पतला पेस्ट अब कपड़े पर इसकी एयरबोर्न स्टेट से लगाया जाता है। अब बात करते हैं रोगन आर्ट में पैटर्न्स की। रोगन आर्ट एक पर्शियन आर्ट है और टिपिकली इस्लाम ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसमें कोई ह्यूमन फिगर नहीं बनाई जाती। रोगन पेंटिंग्स में यूज किए जाने वाले मोटिव्स और पैटर्न्स में ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी दोनों डिजाइन्स शामिल हैं। जनरल फीचर्स ज्योमेट्रिकली दोहराए गए वक्रीय पैटर्न्स हैं। लीनियर फॉर्म्स और सिमेट्री कपड़ों को मोड़ने और छीलने से किए गए डबल इम्प्रेशन द्वारा बनाए जाते हैं। लीनियर फॉर्म्स और सिमेट्री कपड़े को मोड़ने और छीलने से किए गए डबल इम्प्रेशन द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक मिरर इमेज छोड़ देता है। फूल, त्रिखनी यानी 3 डॉट्स, वेसूर यानी वेवी बॉर्डर मोटिफ और झाड़ यानी पेड़ सबसे पुराने पाए गए मोटिफ्स हैं। एनिमल्स, ट्रीज और बैंगल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स भी डिजाइन्स में क्रिएटिवली दिखाई देते हैं। कंटेम्पररी रूपांकनों यानी मोटिव्स में सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स, जालीज, स्क्रीन्स जैसे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बनाने वाले मोटिव्स और ट्री ऑफ लाइफ मोटिव्स शामिल हैं। स्टेइंग ट्रू टू इट्स ओरिजिनल वर्क, इन मोटिव्स में रोगन आर्ट की सदियों पुरानी परंपरा का सार है। ज्यादातर कपड़े में मोटे और मल्टी लेयर्ड बॉर्डर्स होते हैं जो जटिल और रिपीटेड मोटिव्स से भरे होते हैं। ये एक बड़े ज्योमेट्रिक सेंट्रिक मोटिव्स की तरफ जाता है। रोगन स्टाइल में किए गए वॉल हैंगिंग्स में ग्रामीणों की डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स भी हैं, जो पेड़ों, मवेशियों और पक्षियों के साथ रोशन हैं। लेकिन इस आर्ट को करने में कई सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कैस्टर ऑयल को उबालना एक रिस्की प्रोसेस है और फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए इसे बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। इसमें से निकलने वाली गंध और धुआं वर्कर्स के लिए हार्मफुल होता है। पेंटिंग में यूज किए जाने वाले 2 या 3 नेचुरल कलर्स जहरीले होते हैं। दैट्स वाई उन्हें हैंडल करने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं आज यानी प्रेजेंट की। स्क्रीन पेंटिंग की शुरुआत के साथ रोगन पेंटिंग की मांग कम हो गई है। इससे इसकी प्रैक्टिस में काफी गिरावट आई है, इतनी कि वर्तमान में सिर्फ एक ही परिवार इस क्राफ्ट को कैरी कर रहा है। गफूर खत्री फैमिली इस इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म के सर्वाइवल और ग्रोथ की जिम्मेदारी ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस आर्ट फॉर्म की लेगेसी खत्म ना हो। रोगन आर्ट का सर्वाइवल जरूरी है एज अ कल्चरल एसेट हमारे देश के लिए। खत्री फैमिली दूसरों को सिखाकर भविष्य के लिए इस आर्ट फॉर्म को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो उन्होंने पार की वो थी महिलाओं को इस कला के अभ्यास में शामिल करना। इससे पहले इस कला को प्रैक्टिस करने वाले परिवारों की महिलाओं को ये आर्ट फॉर्म नहीं सिखाई जाती थी, क्योंकि उनकी सोच थी कि लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाएंगी और अपने साथ इस आर्ट फॉर्म को ले जाएंगी। बट एट प्रेजेंट गफूर सैकड़ों लड़कियों को इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म को सिखाने में गर्व महसूस करते हैं।
स्टीरियोटाइप को तोड़कर ये ऑनलाइन मार्केटिंग में भी पॉपुलर हो गया है। रोगन आर्ट प्रोडक्ट्स का एकमात्र स्टोर गफूर्स का विलेज होम है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स अब कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ये मॉडिफिकेशंस कलाकारों को इसे और ज्यादा बनाने के लिए एनकरेज करते हैं और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए रेवेन्यू अर्न करने में भी मदद करते हैं। इस तरह ज्यादा लोग रोगन आर्ट के बारे में जागरूक हो गए हैं और इस यूनिक आर्ट फॉर्म की सराहना करते हैं और इसे सीखना भी चाहते हैं। रोगन आर्ट एक उत्कृष्ट आर्ट फॉर्म है जिसे इसकी परंपरा और रेयर स्टाइल के लिए प्रिजर्व किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसे वाइब्रेंट ग्लॉसी कलर्स और विशिष्ट पैटर्न्स को हाईलाइट करने के लिए गहरे कपड़े पर पेंट किया जाता है। पहले ये आर्ट वर्क केवल लहंगे पर पाया जाता था, लेकिन अब कपड़े, बैग और अदर आइटम्स पर भी पाया जाता है। थैंक्स टू अब्दुल गफूर खत्री परिवार एंड देयर डेडिकेशन, जिसकी वजह से भारत अभी भी इस कला रूप पर गर्व कर सकता है। फिलहाल ये फैमिली सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और अपनी एजुकेशन का इस आर्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्शिया, यानी जिसे अभी हम ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ की धरती से भारत की धरती पर आई ये रेयरेस्ट आर्ट फॉर्म आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी कैसी लगी, आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम पर जाइए @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी, BHAISAABPAYAL, इस नाम से DM करके बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं payals@myradiocity.com पर और बता सकते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। वैसे और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो कि आप इस प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं फोक कथा में। अगले एपिसोड में एक और माइंड ब्लोइंग आर्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक सुनते रहिए फोक कथा पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।